अगला वाला देखो, तो डी निकालना पड़ेगा पहले। डी बराबर A2 माइनस A1, A3 माइनस A1 1, A2 2, आगे निकालो डी दोबारा, तो ये क्या होगा A3 माइनस A1 A2, तो 9 माइनस 3, तो देखो कितना अच्छे है। इसका मतलब ये नहीं है, नो, नो का मतलब नो होता है, नो मीन्स नो, और नो का मतलब जानना है तो पिंक देख लो, पिंक में पता है नो का मतलब क्या होता है, नो। लेट्स सॉल्व अगला वाला, तो डी बराबर A2 माइनस A1, A2 क्या है 2A, 2A माइनस A, देखो A, डी वापस निकालो तो क्या आ जाएगा A3 माइनस A2। एक बार क्वेश्चन आएगा ना तो ऐसे ऐसे पीछे हाथ लगाओगे और ऐसे करके सॉल्व करोगे, ऐसे करके, तो 3A माइनस 2A क्या आ गया A, समझ गए। एक बार बस, एक बार नॉलेज हो जाए फिर तो सब कर दोगे। तो मतलब डी सेम है, A आ रहा है तो मतलब निकालना पड़ेगा। 4 दे रखिए तो A5 निकालो, A6 निकालो, A7 निकालो, सही है। तो A प्लस में 4D, A प्लस में 5D और A प्लस में 6D, ठीक है। A प्लस में 5D, A प्लस 4 इंटू डी क्या है 4A प्लस 4A कितना हो गया 5A, ये A 5A 6A 7A, ये तो खत्म। अब ये कर दोगे ना, तुम लोग कर दोगे, मुझे पता है तुम लोग कर दोगे। लेट्स सोल्व ये हमारा कौन सा 11, तो इसमें भी हमें डी निकालना है। देखो ये एंड तक जरूर सॉल्व करना है क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत हार्ड है, मैंने देखा है इनको। तो देखो A स्क्वायर माइनस A, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, ये कुछ अलग टाइप का है, देखो A स्क्वायर माइनस A, तो अब हमें यहाँ A कॉमन लेना पड़ेगा, तो हो गया A माइनस 1, ठीक है। तो D आ गया हमारा ये। अब नेक्स्ट सॉल्व करते हैं, दोबारा D निकालेंगे, तो अब क्या हो गया हमारा A2 माइनस नहीं A3 माइनस A2, ठीक है। तो A3 क्या है A की पावर 3, ठीक है, A की पावर 3 माइनस, और फिर A2 क्या है हमारा A स्क्वायर। इसमें फिर क्या करना पड़ेगा, हमें A स्क्वायर कॉमन लेना पड़ेगा। A स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा A, और यहाँ बचेगा क्या 1। तो D हमारा देखो यहाँ पे आ रहा है, एक बार और निकालेंगे, मैंने बोला 3 टाइम्स निकालना पड़ता है। तो A फिर दोबारा D निकालेंगे हम, तो D बराबर क्या होगा आपके A4 माइनस में A3, ठीक। तो A4 क्या है मेरा A की पावर 4 है, और माइनस A3 क्या है मेरा A की पावर 3 है। अब मुझे A3 कॉमन लेना पड़ेगा यहाँ से, तो अंदर क्या बचा A, यहाँ पे एक A बचेगा और माइनस में 1 बचेगा। तो हम यहाँ क्लियरली वी कैन सी दैट कि भाई D इज नॉट सेम इन एवरी टर्म, ठीक है। तो इट मीन्स नो, इट इज नॉट फॉर्म एन AP। नो का मतलब नो होता है, और नो का मतलब नहीं पता तो पिंक देख लो। लेट्स सोल्व नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। लेट्स सोल्व ये, तो इसमें भी हमें D निकालना पड़ेगा। D बराबर A2 माइनस A1, वही सेम A2 क्या है, तो A2 है हमारा रूट 8 माइनस A1 क्या है √2। अब देखो इसको तुम नहीं घटा सकते, तो इसको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टर कर लेना। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, इसके फैक्टर करो पहले। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पता है ना, तो 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2। तो कितनी बार 2 है, अब तुमने देखा होगा ये रूट में है ना, तो रूट के अंदर डालो, तो √2 इंटू 2 इंटू 2। 9th में तुमने किया था भाई, 2 का पेयर है, एक पेयर तो बाहर आ जाएगा, और अंदर क्या बचेगा 2√2, है ना। जो एक बचा वो तो 2 तो बाहर आ जाएंगे और एक रूट में आ जाएगा, तो इसका हो गया 2√2, ठीक है, 2√2, और माइनस में ये √2 ही रहेगा, ठीक है। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसका ध्यान रखना विशेष, ठीक है। तो अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो अब हमें क्या करना है, ये माइनस कैसे होगा, ऐसा नहीं √2 काट देना, इसको माइनस करने की ट्रिक है। देखो 2√2 है, में से माइनस करना है हमें क्या √2, तो देखो इसके आगे ना 1 होता है, माइनस करना है 1 होता है इसके आगे, सही है। तो यार रूट वाले में चक्कर में क्या होता है, √2 में से √2 माइनस करेंगे तो √2, 2 में से 1 बचा तो 1, तो 1 √2 को हम क्या लिखेंगे √2 लिख देंगे, तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या आ जाएगा √2। तो थोड़ा ध्यान रखना, ये वाले मुझे लगता है तुम लोगों ने किए भी नहीं होंगे, क्योंकि तुम लोग सोच रहे होगे हम तो फर्स्ट करके बस आज हम तो बस हम ही है सब कुछ। अब एक बार और देख लो, D दोबारा मैंने बताया था 3 बार निकालना पड़ेगा, अच्छी बात है, तो निकालो A3 माइनस में A2, तो A3 क्या है √18 और माइनस में √8,
सही है। रूट 8 के फैक्टर अभी अपन ने किए हैं, ठीक है। तो रूट 8 के फैक्टर क्या थे, 2√2, और रूट 18 के अपन को करने पड़ेंगे, नहीं पहले रूट 18 के करने पड़ेंगे। तो रूट 18 के प्राइम फैक्टर कर लो, तो 2 से 2 9 ज़ा 18, 3 से 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, ठीक है, 3 1 ज़ा 3। तो अब क्या 3 3 का पेयर बन रहा है, 2 अंदर जाएगा, तो ये हो गया 3√2। तो 18 तो आ गया मेरा 3√2, और रूट 8 आ गया मेरा 2√2, ठीक है। अब 3√2 में से 2√2, तो कितना बचेगा हमारा, √2, सही है। 3 बार निकाल लिया करो। तो इसका भी ऐसे ही करना पड़ेगा, तो वही आ जाएगा इसका 18, 3√2 है तो इसका 4√2 आ जाएगा, 4√2 आ जाएगा इसका। तो 4√2 में से जब 3√2 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा हमारा, √2, ठीक है। तो इसका मतलब जब हमारा कॉमन डिफरेंस आ रहा है, सेम आ रहा है, तो हमें 3 टर्म और निकालनी पड़ेंगे। तो 3 टर्म और निकालो, लाओ लाइन है। तो A5 चाहिए अपन को, A6 चाहिए, और वी हैव टू फाइंड आउट A7। तो बराबर हो जाएगा A प्लस में 4D, और ये हो जाएगा A प्लस में 5D, और ये हो जाएगा A प्लस में 6D। तो सॉल्व करो इसको। A क्या है, √2, तो देखो √2 प्लस 4 इंटू √2, क्योंकि D क्या था हमारा, √2 हमें पता है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, √2 प्लस में 4√2, ठीक है। अब जब इसको प्लस करोगे, इसको ये प्लस भी होता है, प्लस कैसे होगा, देखो 4√2 है और √2 है, मैंने बताया था इसके आगे 1 होता है, तो कितना हो गया 5√2। तो ये हो जाएगा मेरा कितना, 5√2। तो एक आ गया हमारा 5√2। अब देखो एक चक्कर और भी है, अभी मैं बताता हूँ। 5√2 हो गया, ये अभी ये आया नहीं है, यहाँ तो 32 आ रहा है, यहाँ 5√2 कैसे आ रहा है, तो इसको भी करना पड़ेगा। अब तुम समझो कि मानो ये 5 बाहर आया है, तो कैसे होगा, 5 इंटू 5 और इंटू 2, भाई ऐसे ही तो होगा रूट में। तो 5 5 ज़ा 25, 25 2 ज़ा कितना हो गया, 25 दूनी 50, तो यहाँ आ जाएगा √50। ये भी ध्यान रखना, ये कॉम्प्लिकेटेड है और तुम्हें किसी ने किए नहीं होंगे। ए ले लो, क्या है, √2 प्लस 5 इंटू √2, तो √2 और प्लस में 5√2, और कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, 6√2, और इसको कर दो 6 इंटू 6 इंटू 2, तो 6 6 36, 36 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 72, 72, ठीक है। नाम 72, वो 72 71 75 थे ना, कौन सी वाली मूवी है वो, 72 75, चलो चलो होगी जो भी, प्लस 6√2, ये कितना हो जाएगा, 7√2, और ये हो जाएगा 7 इंटू 2, 7 7 49 इंटू 2, और 2 9 ज़ा 18, 1 कैरी 2 4 ज़ा 8 1 98, तो ये आ गया देखो 98, सही है। देखो ये कॉम्प्लिकेटेड थे सारे और मीनेबल है क्वेश्चंस हैं, तो यू शुड ट्राई, यू मस्ट ट्राई, ठीक है। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभी ऐसा होता है बोर्ड में ना, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं डालते हैं, ईजी क्वेश्चन डालते हैं, वही जो कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, और तुम लोग क्या है, हार्ड के चक्कर में बेसिक जो कंसेप्ट होते हैं, बेसिक क्वेश्चंस को भूल जाते हो, जैसे ये। नेक्स्ट अब सोल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें देखो D निकालना है, D बराबर क्या होगा, A2 माइनस में A1, A2 कितना है, √6 माइनस में √3। अब देखो इसमें से क्या करना है, तुम्हें √3 कॉमन लेना है, तो √3 कॉमन ले लिया, तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, √2 माइनस 1, ठीक है। एक तो ये आ गया, अब वापस D निकालना पड़ेगा, तो D निकालेंगे आपके, तो आपके A3 माइनस A2, अब A3 कितना है, √9 माइनस में √6, तो √6 कॉमन ले लो, √6 नहीं, √3 दूनी 6 3 3 9, तो आपके √6 नहीं ले सकते, 2 से फिर डिवाइड नहीं होगा ना, तो √3 कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचेगा, √3 बच जाएगा, और माइनस में इसके क्या बचेगा, 2, ठीक है। तो 3 माइनस 2, √3, और ये बच जाएगा हमारा कितना, √3 नहीं सॉरी, इसका ना मतलब देखो √3 9 का तो हो जाएगा 3, और माइनस में इसका हो जाएगा √6। अब चाहे तो इसको वैसे भी सॉल्व कर लो, तो भी बात देखो ये सेम नहीं आ रहा है। एक और निकाल लो D, आपके एक और निकाल लेते हैं, नहीं है तो फिर तो एक बार और कर लो, तो क्या हो जाएगा, A4 माइनस में A3, तो A4 क्या है, √12, और माइनस में √9, तो √9 का तो 3 हो गया, √12 का, अगर √12 को तुम सॉल्व करोगे तो 4 4 2 8, नहीं 12 के सॉल्व कर लो जहाँ तो निकाल लो, 2 6 12, फैक्टर 2 3 2 3 6, और 3 से 1, तो 2√3 और -3, तो देखो D सेम है ही नहीं कहीं पे, तो नो का मतलब नो, नो मीन्स नो, नो मीन्स नहीं, नहीं मतलब नहीं, नहीं के लिए पिंक देख लो। हाँ, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले इनके ना स्क्वायर को खोल लो, तो 1 का 1 होता है, और 3 का 3 3 ज़ा 9, और 5 का 5 5 ज़ा 25, और 7 का 7 7 ज़ा 49, ठीक है। तो पहले तो हमने इसके स्क्वायर खोल लिए, अब D निकालो, तो D
2D A2 माइनस A1, A2 कितना है 9, 9 माइनस 1 इक्वल्स टू 8, ये तो 8 हो गया। अब नेक्स्ट वापस निकालो D, क्योंकि पता करना जरूरी है तीनों टर्म में। तो ये हो गया A1, तो A3 माइनस सॉरी A2, A3 क्या है 25, 25 माइनस 9 विल बी 16। तो इसका मतलब बात नहीं बन रही है, ठीक है। तो बात नहीं बन रही है तो उसके पीछे मत भागो, फिर छोड़ दो उसको वहीं की वहीं। जब बात नहीं बन रही है तो नो मीन्स नहीं, मैंने पहले भी बोला है। तो अब क्या और देख लो, अब के D वापस निकाल लो, A4 माइनस A3, तो A4 कितना है 49 माइनस में 25, तो करो 9 में से 5 गए 4 और ये 4 में से 2 गए 2, 24, 8 एक बार 8 16 24, देखो आ रहा है। तो बात नहीं बन रही है तो मतलब नो, नो मीन्स नहीं। तुम्हें बोला है ना, जहाँ बात नहीं बन रही हो। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर विल बी 25, 7 का स्क्वायर बराबर 49, ठीक है, और 73। देखो एनसीईआरटी वालों की साइकोलॉजी बड़ी मस्त है। 1 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर फिर 73 दे दिया, मतलब इतना कंफ्यूजिंग करते हैं ये लोग। तो D बराबर A2 माइनस A1 निकालेंगे, तो 25 माइनस 1 कितना आ जाएगा ये 24। अब वापस D निकालो, तो अब के क्या है हमारा, अब के A3 माइनस A2, तो 49 माइनस 25, ठीक है, और जब माइनस करोगे तो 24 आ जाएगा ये। और निकाल लो, और क्या निकालोगे 3 तक निकालो, बात एक ही है, मतलब यस, तो मतलब यस, ठीक है, यस का मतलब यस होता है, तो 3 बार निकालना पड़ेगा तुम्हें इसलिए। तो A5 A6 A7 A प्लस में 4D बराबर A प्लस में 5D बराबर A प्लस में 60, ठीक है। तो A कितना है, A 1 प्लस 4 इंटू D 24, और ये कितना होता है 1 प्लस में 24 4 था 96 होता है, करके देख लेना कितना हो जाएगा ये 97। इसको करो 1 प्लस में 5 इंटू 24, तो इसको करेंगे हम 5 4 था 20, 2 5 10 2 12 120, 1 प्लस कितना हो जाएगा 121। इसको करेंगे 1 प्लस 6 इंटू 24, 1 प्लस 6 चौक 24, 2 12 और 2 14 144, और ये हो जाएगा कितना 145। तो आ गया मेरा 97 121 और प्लस 145, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट एक्सरसाइज 5.1। सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिए हैं, अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, और कमेंट बॉक्स लाइक वाइक कर देना यार। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई एम सेइंग दैट like, subscribe and share. I did not say in previous video, okay, that's why I am saying that please, इतना like तो मिलता है ना for this hard work।